देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने ये रही। विजय नायर अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ थे। ये कहा गया है रिश्वत के पैसे जुटाने का काम विजय नायर को सौंपा गया था। ये ईडी की तरफ से, प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से अदालत में जो दलीलें रखी जा रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। विरोध करने वालों को धमकाता था नायर, यह कहा गया है। विजय नायर केजरीवाल का राइट हैंड थे, यह बताया गया है। और गोवा चुनाव का खास करके जिक्र किया गया है जिसमें 45 करोड़ रुपए इस घोटाले के इस्तेमाल किए गए और नायर के कहने पर दिनेश अरोड़ा ने 31 करोड़ रुपए दिए। अभिजीत, अब बहुत माइन्यूट डिटेल्स जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि रखी जा रही हैं ईडी की तरफ से अदालत के समक्ष और एक मजबूत ग्राउंड बनाया जा रहा है ताकि 10 दिन की रिमांड मिले कम से कम। अभिजीत जी बिल्कुल, एक मजबूत ग्राउंड बनाने की तैयारी। लेकिन इससे पहले आप ये भी ध्यान रखें कि 9 सम्मन पर केजरीवाल पेश नहीं हुए थे ईडी के समक्ष। उसके बाद ईडी ने इस तरह की कार्रवाई की है, तो जाहिर तौर पर ईडी ने पूरी तैयारी यानी होमवर्क के साथ कोर्ट रूम में पहुंची है ईडी की टीम। और उसी के लिहाज से ये तमाम पक्ष जो है वो रखा जा रहा है। जो अमाउंट है वो भी बढ़ के 600 करोड़ का दावा किया, मुख्य साजिशकर्ता बताया। तो अपनी तरफ से पूरा मजबूत पक्ष ईडी की तरफ से लगातार रखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से ये रिमांड जो 10 दिन की मांगी गई है वो रिमांड कोर्ट से उन्हें मिल जाए। उसके बाद आगे जांच बढ़ेगी। जांच की प्रक्रिया लगातार चल रही है। तमाम किरदारों से पूछताछ हुई, गिरफ्तारियां हुई हैं और उसके बाद लगातार जगह जगह पे रेड्स भी हुए। तो साक्ष्य बहुत कुछ इकट्ठा किए हैं ईडी ने। और ईडी ने हमेशा यह दावा किया है कि उनके पास मजबूत ग्राउंड है, स्ट्रांग एविडेंस उनके पास इतने मौजूद है कि वो तमाम लोगों पर आरोप तय कर रहे हैं। और उसी के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ईडी पूरी तरीके से होमवर्क के साथ पहुंची है और किसी भी हाल में ये रिमांड ईडी को मिल जाए। और जो अभी कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही है उस प्रोसीडिंग्स में भी यही देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से ईडी तमाम चीजों को सिलसिलेवार तरीके से रख रही है, इस बात की पूरी तैयारी पहले से कर ली गई थी। क्योंकि जब 9 बार सम्मन भेजने के बावजूद अरविंद केजरीवाल बिल्कुल ठीक है। लेकिन विजय नायर का ये जो जिक्र हो रहा है, विजय नायर का जो नाम सामने आ रहा है कि बाकायदा वो विरोध करने वालों को धमकाता था, राइट हैंड उन्हें अरविंद केजरीवाल का बताया जा रहा है। जितेंद्र जरा बताइए ये विजय नायर कौन है? देखिए, विजय नायर अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी बताए जाते हैं, पार्टी के नेता हैं। उनकी भी गिरफ्तारी इस मामले में की गई थी। विजय नायर को मिडिलमैन के तौर पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस पॉलिसी में बताया गया है। विजय नायर की जिम्मेदारी थी अरविंद केजरीवाल के बिहाफ पर जो किकबैक आती थी, जो रिश्वत आती थी, उसको इकट्ठा करना। ऐसा आरोप ईडी की तरफ से कोर्ट के अंदर लगाया गया और साथ ही ये भी बोला गया ईडी की तरफ से कि अगर कोई इनके कहने पर पैसा नहीं देता था तो उसको बाकायदा विजय नायर की तरफ से धमकाया जाता था। तो तमाम तरीके के आरोप ईडी की तरफ से इस वक्त अरविंद केजरीवाल पर कोर्ट के अंदर लगाए जा रहे हैं। सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को इस पूरी साजिश का, इस पूरे घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता यानी कि मास्टरमाइंड घोषित कर दिया गया है ईडी की तरफ से। साथ ही ईडी ने तमाम सबूत और जो अब तक के साक्ष्य ईडी को मिले, जो मनी ट्रेल ईडी को मिली, उससे जुड़े दस्तावेज भी कोर्ट के सामने पेश कर दिए हैं। और साथ ही यह भी बताया गया कि लगातार अरविंद केजरीवाल की कोशिश थी कि इस पॉलिसी के जरिए ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा किया जा सके, जिसे गोवा और इसके अलावा बिल्कुल। और ये ईडी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि इस पैसे का इस्तेमाल चुनाव में किया गया। और देखिए अब तक क्या हुआ, जल्दी से उस पर नजर डालते। अरविंद केजरीवाल ने TV9 भारतवर्ष से कहा, TV9 के सवाल पर कहा कि मैं चाहे जेल के अंदर रहूं या बाहर रहूं, देश के लिए समर्पित है मेरा जीवन। साफ तौर पे कहा। जब TV9 इनसे पूछा कि आप क्या कहना चाहेंगे, तब उन्होंने ये बात कही TV9 से कि मेरा जीवन देश को समर्पित है। ये सुनते हैं क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने उस सवाल के जवाब में। देश के लिए अरविंद सर कुछ कहना है, कुछ संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर रहूं या बाहर, देश के लिए अरविंद सर कुछ कहना है, कुछ संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर रहूं या बाहर, देश के लिए अरविंद सर कुछ कहना है, कुछ संदेश सर? तो आज की सबसे बड़ी खबर पर सबसे बड़ी अपडेट्स TV9 भारतवर्ष पर। घोटाले के मास्टरमाइंड हैं केजरीवाल, ये ईडी की तरफ से अदालत में कहा गया है। अरविंद केजरीवाल को पूरे घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया और कहा गया है कि शराब नीति में केजरीवाल की सीधी भूमिका थी। ईडी की तरफ से दलीलें रखने का सिलसिला अभी भी अदालत के अंदर जारी है। और बड़ी बात जो कही गई वो ये कि घोटाले के मास्टरमाइंड हैं अरविंद केजरीवाल, ईडी ने कहा।
और एक और बड़ा अपडेट जो इससे जुड़ा हुआ आया वो ये कि पैसे का गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया। ये ईडी ने अदालत में कहा कि रिश्वत का जो पैसा था, जो किकबैक्स था, उसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया। ईडी की तरफ से कोर्ट में ये दलील रखी गई। तो देखिए, एक के बाद एक बड़ी खबरों के आने का सिलसिला जारी है। एक और ब्रेकिंग न्यूज के कविता ने आम आदमी पार्टी को 300 करोड़ दिए। ईडी की तरफ से एक और बड़ा दावा, बड़ा नंबर सामने रखा गया है, 300 करोड़ का। सीएम आवास के पास रहता था विजय नायर, मिडिलमैन विजय नायर सीएम के आवास के पास रहता था और उसकी भी बड़ी भूमिका ईडी की तरफ से बताई गई है। बड़ी खबर यह कि के कविता ने आम आदमी पार्टी को 300 करोड़ दिए, ईडी ने अदालत में कहा। और इस मामले में एक और बड़ी खबर जल्दी से आपको बता दें, केजरीवाल चुनाव में फंडिंग चाहते थे, ये ईडी ने कोर्ट को बताया। पंजाब गोवा चुनाव के लिए पैसा चाहते थे, फंडिंग चाहते थे केजरीवाल, ये ईडी की तरफ से कहा गया है। कोर्ट में 2 बार कैश ट्रांसफर किया गया, कैश ट्रांसफर की बात भी कही है ईडी ने। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि केजरीवाल चुनाव में फंडिंग चाहते थे और पंजाब चुनाव के लिए फंडिंग चाहते थे, गोवा चुनाव के लिए फंडिंग चाहते थे। और अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये रही आपके सामने, घोटाले से 600 करोड़ कमाए गए। पहली बार एक बहुत बड़ा नंबर 600 करोड़ का ईडी के जरिए सामने रखा गया है। अदालत के 600 करोड़ कमाए गए हैं इस घोटाले से, यानी ये पूरा घोटाला 600 करोड़ का है। ये ईडी की तरफ से दावा किया गया है। कहा गया है कि रिश्वत और मुनाफा दोनों घोटाले का हिस्सा थे। घोटाले से टोटल 600 करोड़ कमाए गए। और एक और बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है, ईडी ने जो कोर्ट में कहा है, आपने गोवा चुनाव में 45 करोड़ खर्च किए हैं। ये ईडी ने आंकड़ा बताया कोर्ट को। साउथ ग्रुप से आम आदमी पार्टी को पैसे मिले हैं, ये भी बताया गया ईडी की तरफ से। और बता दें कि रिश्वत का ज्यादातर पैसा कैश में दिया गया।